गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? दृष्टि घटना चक्र से और उसके राष्ट्रीय घटनाओं का जो संकलन पॉइंट वाइज था उसे हम देख रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? क्या है? संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, जो कि है भी, है ना? समझ में नहीं आ रहा है इसने क्या पूछा, क्यों पूछा। क्वेश्चन जो कि पॉइंट वाइज है, ठीक है। तो संसद भवन परिसर है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा विकास किया गया है। किसका किया गया है ये हमें बताना है। देखते हैं, जहां जो विकास किया है वो क्या है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं क्या हैं? स्थापित की गई हैं, लगाई गई हैं। ठीक है, ओके। अब हम बताते हैं कि किसका विकास किया गया है। मेन क्वेश्चन क्या है? किसका विकास किया गया है लोकसभा सचिवालय द्वारा? ओके, बताइए क्या है? प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है लोकसभा सचिवालय द्वारा, जहां पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? ये लागू किया 18 जून 2024 को। आपने ध्यान दिया होगा, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन काफी मिलते हैं जिसमें आपसे क्या डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको इन सबको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये करंट अफेयर है तो करंट अफेयर को हम करंट अफेयर की ही तरह पढ़ेंगे, बस ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कहाँ? मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी दी गई है। इस विश्वविद्यालय का, इस यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? नया नाम क्या है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका नया नाम क्या है? मुरादाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर, जब नई लोकसभा बनती है चुनाव के बाद, तो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले चुना जाता है, जो कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है ना? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी भी होता है। कौन थे? भर्तृहरि महताब। कौन है? भर्तृहरि महताब। ये ऐसी जानकारी के लिए आप लोग पॉलिटी की क्लासेस देखिए, घटना चक्र की। ठीक है, वहां पर ऐसी जानकारी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? कौन है? लद्दाख। किसने? लद्दाख। लद्दाख से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं। लद्दाख में बहुत कुछ, इसका मतलब वर्ष में घटित हुआ है ना? तो हमें इसे याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क, कौन सा पार्क? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कहाँ निर्मित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में निर्मित किया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के पाली में ओम आकार का मंदिर निर्मित किया जाएगा। ये विश्व का कैसा है? पहला मंदिर होगा जो कि ओम आकार का होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? किस सत्याग्रह के, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? किसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? कुछ याद है आप लोगों को? नहीं, कोई बात नहीं। वाईकोम सत्याग्रह, हम है ना आपको बताने के लिए। वाईकोम सत्याग्रह, ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1800 में हुआ था? नहीं, फिर कब हुआ था? 1924 में, है ना। वाईकोम सत्याग्रह वर्ष 1924 में हुआ था। कहाँ पर? केरल राज्य के त्रावणकोर क्षेत्र में। केरल राज्य के त्रावणकोर क्षेत्र में यह सत्याग्रह हुआ था, जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में, है ना। ओके, स्पष्ट हो गया। इस सत्याग्रह की वाईकोम सत्याग्रह को कौन कौन से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे? के केलप्पन, टी के माधवन, पी के नायर, है ना। और महात्मा गांधी का भी समर्थन इस सत्याग्रह को, वाईकोम सत्याग्रह को प्राप्त था। वाईकोम सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? वाईकोम सत्याग्रह जुड़ा हुआ था जातिगत भेदभाव और छुआछूत के लिए, है ना। छुआछूत और जातिगत भेदभाव के लिए ये चलाया गया था वाईकोम सत्याग्रह। वाईकोम मूल रूप में क्या है? एक स्थान है, ठीक है, मूल रूप में एक स्थान है। ओके, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है? 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? इस बार जो चुनाव होकर नई लोकसभा बनी वो कौन सी थी? 18वीं। तो पिछली कौन सी थी? 17वीं। 70 नहीं, 17, ठीक है, 17th लोकसभा पिछली थी, इस बार कौन सी है? 18th। कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74 महिलाएं चुनी गई हैं। तो प्रतिशत में कितनी हुई? 13.63% महिलाएं लोकसभा में हैं। पिछली लोकसभा में 17वीं 17th लोकसभा में कितनी महिलाएं थी? 78 महिलाएं थी। तो प्रतिशत के आधार पर कितनी होंगी? 14.36%। तो पिछली के तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या हुई है? कम हुई है, और उनका प्रतिशत भी कम हुआ है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी कम हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? कौन सी परियोजना? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? एमपी में, एमपी के छतरपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? आप में से किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम है ना उत्तर प्रदेश में आपको बताने के लिए। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? किस राज्य ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए? उत्तर प्रदेश में इतने कार्ड जारी कर दिए। नेक्स्ट, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति। कौन सी योजना है? अदिति। अदिति योजना में क्या होगा? किसे प्रोत्साहन दिया जाएगा? नवाचारों को, इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
क्या है? बिहार। इसका उत्तर क्या होगा? बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। डॉल्फिन को अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन सा? सुसु। इसका अन्य नाम क्या है? सुसु। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली में। कहाँ किया है? रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन वह स्थान है जहाँ पर एक भव्य मेला लगता है जो 12 वर्ष में एक बार आता है। याद आ गया? ओके, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? गुजरात में। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है, जो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। नेक्स्ट पॉइंट, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया 9वें रायसीना डायलॉग का? नई दिल्ली में। जो 9th रायसीना डायलॉग था उसका थीम क्या है ना? उसका विषय क्या था? नेक्स्ट पॉइंट यही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि 9th रायसीना डायलॉग जो था उसका थीम क्या था? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ये क्या है? थीम है। चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण, ये थीम है 9th रायसीना डायलॉग का। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कौन सी है? कौन सी पहल है? उसका नाम क्या है? अपार। क्या नाम है? अपार। APAAR, अपार। ओके। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? संबलपुर ओडिशा में। संबलपुर ओडिशा में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेम में, इसे क्या कहते हैं? स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है कि स्टेम के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से विषय आते हैं। दिख नहीं रहा? कोई बात नहीं, मिटा देती हूँ। ठीक है। क्या है? S फॉर साइंस, यहाँ पर क्या है? विज्ञान, जिसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं। T फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। E फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को हिंदी में इंजीनियरिंग ही लिखा गया है ना। M फॉर मैथ, मैथमेटिक्स, जिसे हिंदी में गणित कहते हैं। और M फॉर मेडिकल, हिंदी में चिकित्सा। तो स्टेम का फुल फॉर्म भी आता है और स्टेम में कौन कौन से विषय शामिल हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। पर यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हैं तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उस पोर्टल का नाम है स्वाति। क्या है? स्वाति। ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मणिक राव खानविलकर।
किसकी नियुक्ति की गई है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में? अजय मणिक राव खानविलकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? कौन से मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। यह कहाँ स्थित है? यह मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ या किस जिले में स्थित है? तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है। ठीक है, ये संभल और ये अलग अलग हैं। ये संभल उत्तर प्रदेश में है और ये संभल ओडिशा में है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। हो सकता है आपको ये दोनों ही ऑप्शन दे दें, तो आपको ध्यान रखना है कि संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसे असम का राज्य फल या स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? स्टेट फ्रूट, असम का स्टेट फ्रूट किसे घोषित किया गया है? काजी नींबू को, जो कि एक सिट्रस लेमन है। काजी नींबू को, जो कि एक सिट्रस लेमन है। लेमन समझते हैं? नींबू जो कि खट्टा होता है ना, उसे ही घोषित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? नेक्स्ट पॉइंट है, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 2 विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? किसके मुख्य अतिथि कौन थे? किस समारोह के? 75वें। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? किस राज्य की झांकी को दिया गया है? ओडिशा। ओडिशा राज्य की झांकी को दिया गया है। तो अब हमें जानना होगा कि ये झांकी किस थीम पर आधारित थी। तो ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, जिसे क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। वो झांकी किस थीम पर बेस्ड थी, किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैटेगरी ए स्टेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्या हैं? बेस्ट परफॉर्मर स्टेट हैं। ओके, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? किन राज्यों को कैटेगरी ए में लीडर्स घोषित किया गया है, लीडर स्टेट घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश को, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? जनवरी 2024 में। 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो 2024 में आयोजित किया गया जनवरी 2024 में, उसका कौन सा संस्करण था? 10वां। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का।